नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगझायाण नमो दोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सम्मे सिंह पड़मंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक और 5वां उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया हुआ है। कल क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि इन बातों को लेकर के प्रश्न थे, कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। कर्म पुद्गल रूप होने के कारण 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और 4 स्पर्श, क्योंकि कार्बन शरीर में 4 ही स्पर्श पाए जाते हैं। अब विरति आदि आत्मा के परिणाम, आत्मा अरूपी है, आत्मा पौद्गलिक नहीं है। आरूपी द्रव्य होने के कारण तो इसके परिणाम भी क्या है? आरूपी है। इसके गुण भी आरूपी है। तो अह भंते पाणाई वाय विरमणे जा परिगह विरमणे कोह विवेगे जा मिच्छा दंसन विवेक सल विवेगे ऐसण कई वन्ने जाप कई फासे पणते गोयमा अवन्ने अगंधे अरसे अफासे पणते अह भंते उपत्तिया वेणैया कमिया परिणामिया ऐसण कई वन्ना तंच जाव अफासा पणता अह भंते उगहे इहा ओवाय धारणा ऐसण कई वन्ना एवं चेव जाव अफासा पणता अह भंते उत्थाने कम्मे बले वीर्ये पुरस्कार पर कम्मे ऐसण कई वन्ने तंचे जाव अफासे पणते। अह भंते इसके बाद भंते भगवन पाणाई वाय विरमण प्राणातिपात विरमण आत्मा का परिणाम है। प्राणातिपात से विरति, जाव से मूसा वाय विरमण, मृषावाद विरमण, अदिन्ना दान विरमणे अदत्ता दान विरमण
मैहुन विरमणे मैथुन विरमण, परिगह विरमणे परिग्रह विरमण, कोह विवेक क्रोध विवेक। जहाँ विवेक का मतलब त्याग, क्रोध का त्याग। जाब से मान विवेके मान विवेक, माया विवेके माया विवेक, लोह विवेके या लोभ विवेके लोभ विवेक, राग विवेके राग विवेक, दोष विवेके द्वेष विवेक, कलह विवेके कलह विवेक, अभ्याखान विवेके अभ्याख्यान विवेक, पैशून्य विवेके पैशून्य विवेक, पर परिवाय विवेके पर परिवाद विवेक, राई अराई विवेके रति अरति विवेक, माया मोस विवेके माया मृषा विवेक, मिथ्या दर्शन सल विवेके मिथ्या दर्शन शल्य विवेक। ऐसा कई बनने जाप कई फांसे पड़ते हैं भगवान, जे इनके कितने वर्ण कितने गंध कितने रस कितने स्पर्श कहे हैं। गोयमा हे गौतम अवन्य अगंधे अरसे अफासे पणते। हे गौतम ये क्या है? प्राणातिपात विरमण आदि, इनके अंदर ना कोई वर्ण है ना गंध है ना रस है ना स्पर्श है। ये आत्मा के परिणाम होने के कारण आरोपी है। आरोपी के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। अह भंते उपत्तिया वेणैया कम्मिया पारिणामिया ऐसन कई वन्ना। इसके बाद हे भगवान उत्पाती की बेनई की कर्मजा और पारिणामिकी, ये चार प्रकार की बुद्धि है। इसके कितने वर्ण कितने गंध कितने रस कितने स्पर्श पाए जाते हैं। ये भी तो बुद्धि जो है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपक्षमिक भाव है। तो आत्मा का परिणाम होने के कारण इसमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। तंग से जाव अफासा पणता वही उत्तर है कि उत्पाती की बेनय की कर्मजा परिणाम की जो बुद्धियां हैं, जे अवन्ना अगंधा अरसा अफासा पणता, इनमें ना वर्ण है ना गंध है ना रस है ना स्पर्श है, मतलब इनके कोई नहीं पाए जाते हैं। अह भंते उगहे इहा अवाय धारणा ऐसन कई वन्ना। हे भगवान अवग्रह इहा अवाय धारणा, जे मति ज्ञान के जे भी भेद, पहला तो अश्रुत निश्चित का था, जे श्रुत निश्चित के हैं। ऐसा कई बनना, हे भगवान जे कितने वर्ण वाले गंध वाले रस वाले स्पर्श वाले कहे हैं। एवं चेव इसी प्रकार कहना जाओ अफासा पणता, जैसे ना पुल्लिंग शब्द है उगहे अवाय, इनके लिए तो आएगा अवन्ने अगंधे अरसे अफासे। जब इहा और धारणा का वर्णन आएगा तो आएगा अवन्ना अगंधा अरसा अफासा पणता, कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। अह भंते उठाने कम्मे बले वीर्य पुरस्कार पर कम्मे ऐसन कई वन्ने। हे भगवान उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम, इसमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। उत्थान कर्म बल वीर्य आदि जो गुण है, जे वीर्य अंतराय कर्म के क्षोभशम से पैदा होने वाले आत्मा के गुण हैं। तो ये भी क्या है? आत्मा के परिणाम अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श के हैं। तांचे जाव अफासे पणते, इसमें ना वर्ण है ना गंध है ना रस है ना स्पर्श है। अब अवकाशांतर आदि जीवा भी गम में आए थे ना। अवकाशांतर तनुवात घनवात घनोदधि पृथ्वियां आदि, तो उन्हीं के संबंध में सत्यमेण भंते उवासंतरे कई वन्ने एवं चे जाव अफासे पणते। सत्यमेण भंते तणुवाय कई वन्ने जहाँ पाणाईवाय नवरंग अठ फासे पणते। एवं जहाँ सत्य में तणुवाय तहाँ सत्य में घणवाय घणोदही पुडवी
छठे उवासंतरे अवन्य तणुवाय जाव छठी पुडवी एआई अठ फासाई एवं जहाँ सतमाय पुडवीय भतव्या भणिया तहाँ जाव पड़माय पुडवीय भाणी अब्बा जम्बो दीवे दीवे जाव स्वयंभू रमणे समुद्र सोहम्य कप्पे जाव इसी पवहारा पुडवी निरैया वासा जाव बिमानिया वासा एयाणी सब्बाणी आठ फासाणी निरैयाण भंते कई वन्ना जाव कई फासा पणता गोयमा बेओबिये ते आई पड़ोच पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा आठ फासा पणता कमगम पड़ोच पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा चौफासा पणता जीवं पड़ोच अवन्ना जाव अफासा पणता एवं जाव थणिय कुमारा पुडवी कायाण पुच्छा गोयमा ओरालिय ते गाय पड़ोच पंचवन्ना जाव आठ फासा पणता कमगम पड़ोच जहा निरयाण जीवम पड़ोच तहेव एवं जाव चौरिंदिया नवरंग बहु बाहु काया ओरालिय ब्योबिय ते गाय पड़ोच पंचवन्ना जाव आठ फासा पणता शेषं जहा निरयाण पांचंदिय त्रिख जोनिया जहा बाहु काया सतमेण भंते उवासंतरे कई वन्य। हे भगवान, सतमा अवकाशांतर, उसमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श कहे हैं। अवकाशांतर केवल आकाश मात्र है, आकाश अरूपी है। तो इसलिए कहा एवं चेव जाव अफासे पुणते, ऐसे कहना कि अवन्य अगंधे अरसे अफासे पुणते, अवकाशांतर में कोई वर्ण गंध रस स्पर्श आदि नहीं पाए जाते। सतमेण भंते तनुवाय कई वन्य। हे भगवान, सातवां जो तनुवात है, जो सातवीं पृथ्वी के नीचे घनोदय, उसके नीचे घनवात, फिर आगे तनुवात, वह तनुवात, उसके अंदर कई वन्य कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। जहाँ प्राणाइवाय नवरंग अठ फासे पुणत, जैसे प्राणातिपात का कहा, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे 5 वर्ण 2 गंध 5 रस, ये तो प्राणातिपात की तरह आएंगे। वहाँ 4 स्पर्श थे नवरंग, जहाँ पर 8 फासे तनुवात में 8 स्पर्श पाए जाते हैं। एवं जहाँ सत्यमें तनुवाय तहाँ सत्यमें घनवाय घनोदही पुडवी। इसी पर जैसे तनुवात का कहा, इस प्रकार सातवां तनुवात था, वैसे ही सत्यमें घनवाय सातवें घनवात का घनोदय और पृथ्वी का कहना। 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श पाए जाते हैं इनके अंदर। छठे वासंतरे अवन्य तनुवाय जाव छठी पुडवी एआई 8 फासय। छठा अवकाशांतर, इसके लिए अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श आएगा। और तनुवात घानवात घनोदय और छठी पृथ्वी, इनके संबंध में एआई 8 फासाई, जे 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श कहने। आगे एवं जहाँ सप्तमाय पुडवीय वक्तव्य, इस प्रकार जैसे 7वीं पृथ्वी की वक्तव्यता कही ना, जैसे कि अवकाशांतर, अवकाशांतर के समान अवकाशांतर चलेंगे। तनुवात घानवात घनोदय पृथ्वी, इनका ऐसे चलेगा जैसे तनुवात का, मतलब 8 स्पर्श है, बाकी तो एक जैसे हैं। अवकाशांतर में तो कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। तनुवात घनवात घनोदय पृथ्वी में 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श पाए जाते हैं। ताहा जाव पड़माए पुडवीय भाणी अब्बा, मतलब जैसे 7वीं पृथ्वी का कहा, वैसे छठी का, 5वीं का, चौथी का, तीसरी का, दूसरी का, प्रथम पृथ्वी का कहना। अवकाशांतर अवकाश के समान, और तनुवात घनवात घनोदय घनवात, ये जो इनके संबंध में
मतलब के 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श कहना। जम्बू धीमे धीमे जाव स्वयंभू रमण समुद्र सोहम्य कप्पे जाव इसी पवारा पुडवी निरैया वासा जा बेवानिया वासा एयाणी सब्बानी अठ फासानी। जम्बू द्वीप नामक द्वीप जहाँ से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक, मतलब जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड, कालोद, पुष्कर द्वीप, पुष्करोद समुद्र, ऐसे प्रत्येक द्वीप समुद्र करते स्वयंभू रमण द्वीप स्वयंभू रमणोद समुद्र तक। ये तो तीसरे लोक के हो गए, मध्य लोक के। आगे सोहम्य कपे सोधर्म जाव इसी पभारा सोधर्म ईशान संत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आरणक अच्युत भद्र सुभद्र सुजात सुमनस प्रियदर्शन सुदर्शन अमोह सुप्रतिभ जशोधर विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्ध 26वां देवलोक और उसके बाद इसी पभारा पुडवी ईशत परागभार पृथ्वी निरैया वासा नर का वास जहाँ बेमानिया वासा बेमानी का वास, मतलब भवन नगर जो जितने भी आए हैं बेमानिकों के आवास एहानी सब्बानी 8 भाषण, ये सारे के सारे 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श वाले इनको कहना। निरैयाण भंते कई वन्ना जाप कई फासा पणता। हे भगवान नारकी, इनके अंदर कितने वर्ण कितने गंध कितने रस कितने स्पर्श पाए जाते हैं। गोयमा इनके 3 रूप कहे हैं। एक तो व्याक्रिय तेजस के रूप में नारकी, और एक कार्बन शरीर के रूप में, और एक नारकी आत्मा के रूप से। तीनों के उत्तर अलग अलग हैं। गोयमा हे गौतम व्योव्य ते आय पुरुष पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा 8 भाषा प्रणता। हे गौतम व्याक्रिय तेजस शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श कहने। कामगम परुच्छ पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा 4 भाषा प्रणता। कार्बन शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 4 स्पर्श कहने। जीवम परुच्छ अवन्ना जाव अफासा प्रणता। जीव को लेकर के न वर्ण न गंध न रस न स्पर्श। नारकी जीव है, आत्मा की दृष्टि से उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते हैं। एवं जाव थनीय कुमारा, ऐसे स्तनित कुमारों तक कहना। तीन विभाग कर दिए, एक व्याक्रिय तेजस शरीर, एक कार्बन शरीर, और तीसरा जो है आत्मा की दृष्टि। सबका उत्तर एक समान आएगा। पुडवी कायाण पुच्छा गोयमा उरालिय तेगाय पुरुच्छ पंचवन्ना जाव 8 भाषा पणता। कामगम पुरुच्छ जहा निरयाण जीवम पुरुच्छ तयव एवं जाव चौरिंदिया। हे भगवान पृथ्वी काय के जीव में कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। गोयमा हे गौतम उरालिय तेगाय पुरुष, औदारिक तेजस शरीर की अपेक्षा से पंचवन्ना जाव 8 भाषा प्रणता। 5 वर्ण 5 रस और 2 गंध 8 स्पर्श कहे। ये क्रम इस सूत्र के अनुसार कहा, नहीं तो प्राय करके वर्ण गंध रस स्पर्श ऐसा आता है। 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और 8 स्पर्श। कामगम पड़ोच जहा निर्याण, कार्बन शरीर की अपेक्षा से ऐसे कहना जैसे नारकियों के 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 2 न 4 स्पर्श कहने। आगे जीवम पड़ोच तह, जीव को लेकर के वैसे नारकी जीवों की तरह का कहना। अवन्य अगंधे अरसे अफासे पणते। एवं जाव चौरनिया, जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय तक कहना। अंतर इतना वायु काय को लेकर। नवरम वायु काया उरालिय व्योभीय तेगाय पुरुष पंचवन्ना जाव 8 भाषा प्रणता से संजहा निर्याण। वायु कायों के अंदर 4 शरीर पाए जाते हैं, इसलिए 4 शरीरों की अपेक्षा से कहना। औदारिक व्याक्रिय
तेजस इन शरीरों की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श कहे हैं। शेषं जहाँ निर्याण और बाकी जैसे वैसे का ना जैसे नारकियों का कार्बन शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और 4 स्पर्श कहने आत्मा की दृष्टि से उनके अंदर अवन्य अगंधे अरस्य अफासे ना वर्ण ना गंध ना रस न स्पर्श पाया जाता है। तो पांचेंद्रिय तिरिख जोड़िया जहाँ बाहु काय पांचेंद्रिय त्रेंचों का ऐसे कहना जैसे वायु काय का कहा। पांचेंद्रिय त्रेंचों में 4 शरीर पाए जाते हैं, इसलिए उदारिक वैक्रिय तेजस की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श कहने कार्बन शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 4 स्पर्श कहने और आत्मा की जीवों की दृष्टि से जैसे वायु मतलब कि अवन्य अगंधे अरसे अफासे या अवन्ना अगंधा अरसा अफासा बहुवचन में तो बहुवचन में उत्तर आएगा ना उनके अंदर वर्ण न गंध न रस न स्पर्श है। मनुष्याण पुच्छा ओरालीय व्योमीय आहारक तेगाय पड़ुच्च पंच वन्ना जाव 8 फासा प्रणता कामगम जीवं च पड़ुच्च जहा निर्याण बाणवंतर ज्योतिष्य बेमानिया जहा निर्या धम्मथी काय जहा पोगलथी काय ए सभ्य अवन्ना जाव अफासा नवरम पोगलथी काय पंचवन्य पंचगंधे दुगंधे 8 फासे प्रणते नाना वर्णिज्य जाव अंतराय एयानी 4 फासाणी कानह लेसाण भंते कैवन्ना पुच्छा दब लेसं पुरुष पंचवन्ना जाव 8 फासा प्रणता भाव लेसं पुरुष अवन्ना अगंधा अरसा अफासा एवं जाव सुख लेसा समदिठि मिच्छादिठि सम्मा मिच्छादिठि चक्षु दंसने अचक्षु दंसने ओह्य दंसने केवल दंसने आवि निवोह्य नाणे सूय नाणे ओहि नाणे मन पजव नाणे केवल नाणे जाव से आगे मई अन्नाणे सूय अन्नाणे विभंग नाणे आहार सन्ना जा परिय सन्ना एयानी अवन्नानी अगंधानी अरसानी अफासानी ओरालिय शरीर जावतेय शरीर एयानी 8 फासानी कम्मक शरीर 4 फासे मन जोगे भय जोगे 4 फासे काय जोगे 8 फासे सागारो हो गय अनागारो हो गय अवन्ने अवन्ना मनुष्याण पूछा है भगवान मनुष्य क्या इनमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। तो ओरालीय व्योमीय आहारक तेगाय परुच्च मनुष्यों में 5 शरीर औदारिक वैक्नीय आहारक तेजस की शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण जाव 8 फास 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श कहने कमगम जीवं च पुरुष कार्बन और जीव की अपेक्षा से जहाँ निर्याण जैसे नारकियों के कहा था। कार्बन की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 4 स्पर्श है। जीव की अपेक्षा से वर्ण नहीं गंध नहीं रस नहीं स्पर्श नहीं। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियां जहाँ निरिया बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। धम्मथी काय मतलब के बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का वैक्नीय तेजस की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श। कार्बन शरीर की अपेक्षा से 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 4 स्पर्श। जीव की अपेक्षा से अब न वर्ण नहीं गंध नहीं रस नहीं स्पर्श नहीं। धम्मथी काय जा पोगलथी काय ए सभ्य अवन्ना जा फासा नवरंग पोगलथी काय पंचवन्य 5 रसे दुगंधे 8 फासे प्रणते धर्मास्थि काय से लेकर पुद्गलास्थि काय तक। तो इसमें धर्मास्थि काय को पुद्गलास्थि काय को छोड़ देते हैं, बाकी पुद्गला धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय आकाशास्थि काय ये सारे इनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाया जाता। नवरंग अंतर इतना पोगलथी काय पुद्गलास्थि काय में
पांच वर्णे पांच रसे दो गंधे अठ फासे प्रणते। पांच वर्ण पांच रस दो गंध आठ स्पर्श कहे हैं। नाना वर्णीय जाव अंतराय। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय। दर्शनावर्णीय भेदनीय मोहनीय आयु नाम गोतर अंतराजे पुद्गल रूप होने से ये आनी चौ फासानी। पांच वर्ण दो गंध पांच रस चार स्पर्श कहने। कान्ह लेसाण भंते कई वन्ना पूछा है भगवान कृष्ण लेशा के अंदर कितने कृष्ण लेशा कितने वर्ण गंध रस स्पर्श वाली है। दव इसका दो रूप है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा जो है वो पुद्गल रूप में, भाव लेशा जो है वह आत्मा के परिणाम है। तो दव लेशंग पुरुष द्रव्य लेशा को लेकर के पांच वर्ण जाव आठ पासा प्रणता। पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श कहे हैं। भाव लेशंग पुरुष भाव लेशा की अपेक्षा से अवन्ना एवं अवन्ना अगंधा अरसा अफासा, मतलब ना वर्ण नहीं गंध नहीं रस नहीं स्पर्श नहीं। एवं जा सुख लेशा, जैसे द्रव्य लेशा का कहा ना, द्रव्य लेशा में तो वर्ण गंध रस स्पर्श सारे पाए जाते हैं, भाव लेशा में जो कोई भी नहीं पाया जाता। ऐसे द्रव्य कृष्ण लेशा तो ऐसे ही नील लेशा कपोत लेशा तेजो लेशा पदम लेशा शुक्ल लेशा छह की छह लेशों का उत्तर एक जैसा आएगा, द्रव्य की अपेक्षा से भाव की अपेक्षा से। सामदिट्ठी आगे तीन का अंक है तो इसका समदिट्ठी मिथ्या दिट्ठी सम्मा मिथ्या दिट्ठी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टि। जे भी आत्मा आगे चक्षु दंश ने आगे चार है, चक्षु दंश ने अचक्षु दंश ने ओहि दंश ने केवल दंश ने। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन। आवि निवोह्य नाणे जा विभंग नाणे। आवि निवोह्य नाणे सूय नाणे ओहि नाणे मनपज्जव नाणे केवल नाणे मई अन्नाणे सूय अन्नाणे विभंग नाणे। आभि निबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान केवल ज्ञान मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान। आहार सन्ना जा परिग्रह सन्ना आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा ए आणी अवन्नाणी। ये जो सारे हैं इनके अंदर वर्णनी गांधनी रासनी स्पर्शनी जीव के परिणाम होने के कारण। और आलिय शरीरे जावतेय शरीरे एयानी आठ भाषाणी उदारिक श्री वैक्रिक श्री आहारक श्री तेजस श्री। इनके अंदर पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श कहने। कम्मंग शरीर चौ फासे कार्बन श्री चार स्पर्श वाला है। मन योग है वही योग है चौ फासे मन योग वचन योग जो चार स्पर्श वाले हैं। काय योग है आठ फासे काय योग आठ स्पर्श वाला है। साकारो हो गया अनाकारो हो गए अवन्ना। साकार उपयोग अनाकार उपयोग जो जीव के गुण है इसलिए इनके अंदर वर्ण गंधनी रसनी स्पर्श नहीं। सब दब्बाण भंते कई वन्ना पूछा गोयमा अथे गैया सब दब्बा पांच वन्ना जा आठ फासा पणता। अथे गैया सब दब्बा पांच वन्ना चौ फासा पणता। अथे गैया सब दब्बा एक वन्ना एक गंदा एक रसा दू फासा पणता। अथे गैया सब दब्बा अवन्ना जाव अफासा पणता। एवं सब पैसा भी सब पजवावी तीअद्धा अवन्ना जाव अफासा पणता। एवं अनागे अद्धा भी एवं सब अद्धा भी। सब दब्बाण बनते कई वन्ना पूछा है भगवान सारे द्रव्य कितने वर्ण कितने गंध कितने रस कितने स्पर्श वाले कहे हैं। गोयमा है गौतम अथे गैया सब दब्बा पंचवन्ना जा आठ फासा पणता। हे गौतम कई तो सर्व द्रव्य पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श वाले कहे हैं। सर्व द्रव्य से मतलब जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो परिपूर्ण है अपने आप में, मतलब जो अलग है, तो वो अलग द्रव्य जो पौद्गलिक है
तबे 5 वर्ण कई तो ऐसे हैं, 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और 8 स्पर्श वाले कहे हैं। अथे गैया सब दब्बा पंचवन्ना चौफासा पणता, और कई एक द्रव्य ऐसे हैं अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसके अंदर 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 4 स्पर्श पाए जाते हैं। ऐसे कार्मण शरीर का द्रव्य, तो भाषा वर्गना के पुद्गल, इनसे छोटे जो है असंख्यात परदेशी, सूक्ष्म परिणत, अनंत परदेशी, संख्यात, असंख्यात परदेशी पुद्गल, संख्यात परदेशी पुद्गल, तो वहां तो 4 स्पर्श ही आएंगे। आगे अथे गैया सब दब्बा एक वन्ना एक गंधा एक रसा दू फासा पणता, कई सर्व द्रव्य जे तो जो है एक वर्ण एक गंध एक रस 2 स्पर्श वाले जे तो परमाणु पुद्गल आएंगे, क्योंकि परमाणु के अंदर ही ये बातें घटती हैं। तो अथे गैया सब दब्बा अवन्ना जाव अफासा पणता, कई एक जो सर्व द्रव्य है उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। धर्मास्तिक आदि अरूपी पदार्थ जो है उनकी दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से एवं सब पैसा भी सब पजवा भी ती अद्धा अवन्ना जाव अफासा पणता, ऐसे सर्व प्रदेश सारे पर्याय, ती अद्धा अतीत काल, अवन्ना मतलब सारे प्रदेश यदि जे रूपी पदार्थों के हैं तो जैसा द्रव्य के संबंध में कहा वैसा कहना, लेकिन तीअद्धा अतीत काल, सारे प्रदेश सारे पर्याय, अतीत काल मतलब अवन्ना जाव अफासा पणता, अतीत काल तो अरूपी है, अरूपी होने से इसमें वर्णगंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। और जहाँ पर सारे प्रदेश हैं एक पुद्गल के जो 8 स्पर्श वाला है, तो वहाँ तो फिर सबका होने के कारण से 8 स्पर्श ही आएंगे। जो 4 स्पर्श का पुद्गल मतलब सर्व पुद्गल है तो वहाँ तो 4 आएंगे, लेकिन जो पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पर्याय है चाहे अरूपी पदार्थ की, तो वे तो क्या आएंगे, अब वहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं आएंगे जो अरूपी पदार्थ है। एवं अनागता भी एवं सब अद्धा भी इसी प्रकार अनागत काल और सर्वाधा सर्व काल, इस सब के संबंध में कहना, काल के संबंध में न वर्ण है न गंध है न रस है न स्पर्श है। तीअद्धा तो हो गया अतीत काल भूतकाल, अनागध्या हो गया जे तो सर्वकाल हो गया, और एवं सबद्धा जो सर्वार्ध है जिसमें तीनों काल आ जाते हैं। तो काल अरूपी द्रव्य होने के कारण से जहाँ वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते। जीवेण भंते गब्भम बकमाणे कई बकम माणे कई बन्न कई गंधं कई रसं कई फासं परिणामं परिणमय। हे भगवान, जीव जब मृत्यु के बाद गर्भ अवस्था में जाता है, गर्भ में उत्पन्न होता है, तो कितने वर्ण कितने गंध कितने रस कितने स्पर्श इनमें परिणाम से परिणत होता है। गोयमा पांचवन्नं पांचरसं दुगंधं अठ फासं परिणामं परिणमय। जब जीव गर्भ में आता है, आहार आदि को लेता है, तो कार्मण शरीर के कारण से, और उसमें जो आहार आदि उस योग के कारण से आहार आदि ग्रहण होता है, और उसके साथ ही
यदि व्यक्ति उदारिक शरीर वाला है तो उदारिक मिश्र काय योग शुरू हो जाता है। वैक्री शरीर वाला है तो मिश्र काय योग उनका वैक्री मिश्र काय योग शुरू हो जाता है। तो वो पौद्गलिक होने के कारण से हे गौतम 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 8 स्पर्श इन मतलब स्पर्श वाले परिणाम से परिणत होता है, उसमें परिणमन होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिणत होना, बदलना। आगे कम्मौण भंते जीवे नो अकम्मौ विभक्ति भागम परिणमयि कम्मौणं जय नो अकम्मो विभक्ति भावं परिणमयि हंता गोयमा कम्मौणं तं चेव जाव परिणमयि नो अकम्मो विभक्ति भावं परिणमयि सेवं भन्ते ति पंचमो उद्देश्यो समत्तो। जीव अनेक भावों में परिणत होता है। तो बताए कम्मौण भन्ते जीवे नो अकम्मो विभक्ति भावम परिणमयि। हे भगवान, जीव कर्म से या अकर्म से विभक्ति भाव को प्राप्त होता है। कम्मौण जय नो अकम्मो विभक्ति भावम परिणमय। पहले तो जीव का कहा, फिर दूसरा आया जय। जय का मतलब जहां पर जगत शब्द, जगत शब्द का मतलब संसार। तो जय शब्द गुणा है, त का तो हलंत्यों से लोप हो जाता है, ग का भी लोप हो गया है, कगत। तो जय विभक्ति कार्य होने पर जहां पर य नहीं है, यह जय मतलब जग मतलब संसार में। संसार जो है कर्म से या अकर्म से विभक्ति भाव को विविध रूपों को धारण करता है। हंता गोयमा कम्मौ णंग तंग चेव जाव परिणमय। हे गौतम, कर्म से जीव विभक्ति भाव को प्राप्त होता है। नो अकम्मौ विभक्ति भावम परिणमय। अकर्म से विभक्ति भाव को परिणमन नहीं होता। जीव में भी और जगत में भी कर्म से ही विविध रूप हमारे सामने आते हैं, बिना कर्म के, अकर्म से नहीं आते। संसारी जीवों में कर्म है, इसलिए नाना पर्यायों उनको भोगनी पड़ती है। सिद्ध अवस्था में कोई कर्म नहीं है, इसलिए उनके कोई पौद्गलिक परिवर्तन नहीं आता। सेवम भन्ते ति पंचमो देशो समत्तो। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार पांचवा उद्देशक समाप्त हुआ। अब छठा उद्देशक चंद्रमा और राहु। चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण भी लगता है। लोक की धारणाएं अपनी है, इसमें जिन शासन की क्या धारणा है। अरिहंत परमात्मा इसको किस रूप में देखते हैं, दोनों का वर्णन किया है। जब ग्रहण लगता है तो लोग क्या कहते हैं, भगवान की दृष्टि से क्या होता है उसका वर्णन। राय गीहे जाव एवं व्यासी बहु जनेन भन्ते अन्न मन्नस एवं आई खाई जाव एवं परुवई एवं खलु राहु चंदं गेणहाई एवं खलु राहु चंदं गेणहाई से कह मेयं भन्ते एवं गोयम जन्नम से बहु जने अन्न मन्नस जा मिच्छन्ते एवं आहं स्वहं पुण्य गोयम एवं आई कामी जाव एवं परुवेमि एवं खलु राहु देवे महिड्ये जा महे सखे बार बथ धरे
वर मल धरे वर गंध धरे वराभरण धारी राहु शरण देवस नव नाम धेजा पणता तंजा सिंहाड़ाए झडिलाए खत्ताए खराए दद्दुरे मगरे मच्छे कछवे कण सपे राहु शरण देवस विमाना पांच वन्ना पणता तंजा किण नीला लोहिया हालिदा सुकीला अति कालाय राहु विमाने खंजन बन्नाभे पणते अथि नीलाय राहु विमाने लाहुव बन्नाभे पणते अथि लोहिय राहु विमाने मजिट्ठ बन्नाभे पणते अथि पीताय राहु विमाने हालिद बन्नाभे पणते अथि सुकीलाय राहु विमाने भास राशि बन्नाभे पणते जयान राहु आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा व्युब मानेवा परिहारे मानेवा चंदलेशं पुरथि मेणं आवरितान पचथि मेणं भीवयितयान पुरथि मेणं चंदे उवदंसै पचथि मेणं राहु जयान राहु आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा व्युब मानेवा परिहारे मानेवा चंदलेशं पचथि मेणं आवरितान पुरथि मेणं भीवयितयान पचथि मेणं चंदे उवदंसै पुरथि मेणं राहु एवं जाह पुरथि मेणं पचथि मेणय दोवि अलावगा भणिया ताह दाहिणेणय उत्तरेणय दो अलावगा भाणी अब्बा एवं उत्तर पुरथि मेण दाहिण पचथि मेणय दो अलावगा भाणी अब्बा एवं दाहिण पुरथि मेण उत्तर पचथि मेणय दो अलावगा भाणी अब्बा एवं चेव जावतयान उत्तर पुरथि मेण चंदे उपदंसै दाहिण पुरथि मेण राहो जयान राहु आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा व्युब मानेवा परिहारे मानेवा चांदलेशं आवरे माने चिट्ठाई तयान मनुष्य लोय मनुष्य वयंती एवं खलु राहु चंदं गिणहै एवं खलु राहु चंदं गिणहै जयान राहु आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा परिहारे मानेवा व्युब मानेवा परिहारे मानेवा चंदस लेशं आवरितान पासेन भीवयितयान मनुष्य लोय मनुष्य वयंती एवं खलु चंदेन राहु स कुक्षि भिन्ना एवं जयान राहु आगच्छ मानेवा विगच्छ मानेवा आगच्छ मानेवा गच्छ मानेवा व्युब मानेवा परिहारे मानेवा छंदस लेशं आवरितान पचो सक्कयितयान मनुष्य लोय मनुष्य भवयन्ति एवं खलु राहुण चंदे घबन्ते एवं खलु राहुण चंदे वन्ते जयान राहु आगच्छ मानेवा जाव परिहारे मानेवा चंदलेशं आहे सपक्षि सपरिदिशं आवरितान चिट्ठाई तयान मनुष्य लोय वै मनुष्य वयन्ति एवं खलु राहुण चंदे घत्थे एवं खलु राहुण चंदे घत्थे। रायगृह जाव एवं व्यासी राजगृह भगवान का पदार्पण जनता का आना धर्म कथा जनता का चले जाना श्री गौतम स्वामी के जिज्ञासा पैदा होना भगवान के चरणों में आना वंदना करना और भगवान से प्रश्न पूछना बहु जनेण भंते अन्नमन्नस एवं आइखै जाव एवं पूर्व हे भगवान बहुत से लोग आपस में एवं आइखै ऐसा कथन करते हैं भाषाई पन्नवई परुभाषण करते हैं प्रज्ञापना करते हैं प्ररूपणा करते हैं एवं खलु राहु चंद्रग्रहण इस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है एवं राहु चंद्रग्रहण है इस प्रकार राहु चंद्र को ग्रहण करता से कहम एवं भंते एवं हे भगवान इसको कैसा मानना हम क्या माने इसके बारे में
गोयमा जन्न से बहुजने अन्न मन्नस जा मिच्छन्ते एवं महासु। हे गौतम, जो बहुत से लोग एक दूसरे को आप में ऐसा कथन करते हैं, प्रज्ञापना भाषण प्ररूपणा करते हैं, इस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रहण करता है। मिच्छन्ते एवं महासु, ऐसा जो लोग कहते हैं वो मिथ्या है, गलत है, ठीक नहीं है। अहम पुण्य गोयमा एवं आइखामी जाव एवं पुरुवे। हे गौतम, मैं इस प्रकार कथन करता हूँ, प्रज्ञापना करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु राहु देवे महिद्य जा महे सखे। इस प्रकार राहु देव महारिद्धि का, महाद्युति वाला, महाप्रभावशाली है, महा ऐश्वर्य से संपन्न है, बार बथ धरे श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करने वाला है, बार मल धरे श्रेष्ठ मालाओं को धारण करने वाला है, बार गंध धरे श्रेष्ठ गंध जो सुगंधित पदार्थ है उनको धारण करने वाला है, अब्बराभरण धारी श्रेष्ठ आभूषणों को धारण करने वाला है। राहुषण देवस नव नाम धेजा प्रणता। राहु देव के 9 नाम कहे हैं तंजहा, जैसे के सिंघाड़, सिंगाटक, जडिलय, जटिलक, खताय, क्षत्र, क्षत्रक, खराय, खरक, खर, दद्दुरे, दरदुर, मगरे, मगर, मत्स्य, मत्स्य, कच्छवे, कच्छप, कर्ण, सप्पे, कृष्ण, सर्प। राहुषण भंते देवे देवस विमाना पंचवन्ना प्रणता। अच्छा, राहुषण देवस विमाना पंचवन्ना प्रणता। राहु देव के विमान 5 वर्ण वाले कहे हैं। तंजहा, जैसे के किणहा, नीला, लोहिया, हालिदा, सुकिला, काले, नीले, लाल, पीले, सफेद। अथी काले राहु विमाने खंजन वन्नाभे प्रणते। जो काला राहु विमान जो खंजन के राग के समान वर्ण की आभा के समान कहा है। अथी नीलय विमाने नीलय राहु विमाने लाव वन्नावे प्रणते। नीले रंग का राहु विमान लाव वन्नाभे प्रणते। लाबुक, हरे रंग का कहा है, जिसको कच्चे तुम्बे के समान है। कच्चा तुम्बा हम कह सकते हैं, जैसे किया होता है ना हरा, वैसा। नीले राहु विमाने लाहु वन्नाभे प्रणते। अथी लोहिया राहु विमाने मंजिष्ठ वन्नाभे प्रणते। जो लोहित लाल रंग का विमान है वह मजीठ के, मजीठिया रंग होता है, उसके समान कहा है। अथी पीता राहु विमाने हालिद वन्नाभे प्रणते। पीला राहु का विमान हल्दी के रंग जैसा कहा है। अथी शुक्लय राहु विमाने भास राशि वन्नाभे प्रणते। शुक्ल रंग का राहु विमान भस्म राशि वर्ण की आभा वाला होता है, जैसे राख का ढेर होता है, सफेद रंग की राख। जयान राहु आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा व्युभमाणे वा परियार्यमाणे वा चंदलेशं पुरथिमेण आवृतान पचथिमेण भी वै। जब राहु आगच्छमाणे वा आता हुआ, गच्छमाणे वा जाता हुआ, व्युभमाणे वा विकुर्बण करता हुआ, परियार्यमाणे वा परिचारण करता, तो चांदलेशं पुरथिमेण आवृताण पचथिमेण भी वै। पूर्व से आता है और पश्चिम की ओर निकल जाता है, ये चंद्रमा के विमान के नीचे से। जैसे हम लोग देखते हैं, एक वस्तु के नीचे जब आगे कोई दूसरी वस्तु आ जाती है और वो पारदर्शी नहीं है,
तो जितना उसने क्षेत्र कवर किया है उससे आगे का जो क्षेत्र है वो ओझल हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि कहा जाता है प्रकाश की किरण सीधी ऋजुगत रेखा में गति करती है। थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, बीच में रुकावट आ जाए तो वहीं पर रुक जाती है। तो जब पूर्व की ओर से आता है तो पश्चिम की ओर जाता है। जब राहु जया राहु आगच्छमाने वा गच्छमाने वा व्युभ्यमाने वा परिहार्यमाने वा, जिस समय राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्बना करता परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को पचत्थी मेढ़ पश्चिम की ओर से आवृत करके ढक करके पूरथी मेढ़ भी वही पूरब की ओर गमन करता है। पहले तो ये था कि पूरब की ओर से आता हुआ पश्चिम की ओर जाता है। जब पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तयान तब पुरथी मेढ़ चंदे उव दंसाई पचत्थी मेढ़ राहु। तो पूरब की ओर चंद्रमा दिखाई देता है, पश्चिम की ओर राहु। और जैसे ना पूरब की ओर से पश्चिम की ओर जा रहा है तो जैसे जैसे चंद्रमा के विमान के नीचे से निकलता है, जितना चंद्रमा के विमान के आगे होगा उतना दिखाई नहीं देगा। मानो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है अगला क्षेत्र जो है वो आवृत हो रहा है और पूर्व का क्षेत्र जो है वो आवरण से रहित हो रहा है, वो दिखने लग जाता है। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तब राहु पुरथी मेढ़ पचत्थी मेढ़ दो अलावगा भणिया। तब जैसे जैसे आगे बढ़ता है उतना क्षेत्र आवृत होता जाता है। जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे का क्षेत्र जो है वो आवरण से रहित हो जाता है, तो वो दिखाई देने लग जाता है। और राहु तो आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उससे विमुक्त हो जाएगा, चंद्रमा पूर्ण रूप दिखने लग जाएगा। एवं इस प्रकार जहाँ पुरथी मेढ़ पचत्थी मेढ़ दो अलापगा भणिया पूर्व और पश्चिम की ओर से दो अलापक हैं, ताहा दाहिणेण उत्तरेण दो अलापगा भाणियब्बा, वैसे ही दक्षिण और उत्तर की ओर से दो अलापक है ने। एक बार दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर आता है। जब आता है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा तो पीछे साइड से वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा। जब बिल्कुल आगे उसके नीचे से पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो चंद्रमा का आकार पूर्ण रूप से दिखाई देगा। एवं दाहिण पुरथी मेढ़ उत्तर पुरथी मेढ़ दो अलावगा भाणी अब्बा, ऐसे दक्षिण से पूर्व की ओर उत्तर पचत्थी मेढ़ उत्तर से पश्चिम की ओर, जे अलापक है ने। एवं चेव जाव तयान उत्तर पुरथी में, पहले तो ऐसे थे ना, पूर्व से पश्चिम की ओर गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर गया है, और एक दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन इसके अलावा जो है दक्षिण से पूर्व की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर, ये अलापक कहने चाहिए। एवं चैव इसी प्रकार तयाण उत्तर पुरथी मेढ़ पचत्थी मेढ़ चंदे उपदंसाई दाहिण पुरथी मेढ़ राहु। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व तो हो गया आग्नेय कोण,
उत्तर पश्चिम हो गया जे वायव्य कोण। जब नैऋत्य आग्नेय कोण से वायव्य कोण की ओर बढ़ता है तब जो होगा आग्नेय कोण से पहले चंद्रमा का प्रकाश रुकता जाएगा, आवरण आता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आगे का क्षेत्र आवृत होगा और पूर्व का अनावृत होता जाएगा। तो जो जो क्षेत्र आवृत है, ढका है, जिसके नीचे से राहु उसका विमान निकल रहा है, वो दिखना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पिछला क्षेत्र जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आग्नेय कोण से वायव्य कोण की ओर का अलाप कहने, वायव्य कोण से आग्नेय कोण की ओर जाना कहना। एवं चेव जाव तयाण उत्तर पचत्थी मेण चंदे उपदंसाई दाहिण पुरत्थी मेण राहु। तो ऐसे उत्तर पश्चिम वायव्य कोण की ओर चंद्रमा दिखाई देता है, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण की ओर राहु। क्योंकि जितना जितना आवृत होता जाएगा वो दिखना बंद हो जाएगा। आगे का दिखता है, पहला नहीं, लेकिन जब आगे जहाँ से शुरू हुआ था आगे बढ़ता जाता है तो जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आगे का चंद्रमा आवृत होता जाएगा और पीछे का चंद्रमा जो है अनावृत होता जाएगा, वो दिखने लग जाएगा। तो चंद्र ग्रहण की जो अनेक प्रकार की बताई है, चारों दिशाएं और विदिशाओं की। जयान राहु आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा व्युभमाणे वा परिहार्यमाणे वा चंदलेशं आवरेमाणे चिट्ठाई। और जब आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता, परिचारणा करता, चंद्रलेशा को आवृत करता है, तब मुनतयाण मनुष्यलोय मनुष्या व्यंती, तब उस आकाश के दृश्य को देख करके मनुष्य लोक में मनुष्य ऐसा बोलते हैं। एवं खलु राहु चंदं ग्रहण, इस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रहण कर रहा है, पकड़ रहा है। एवं खलु राहु चंदं ग्रहण, इस प्रकार चंद्रमा को राहु ग्रस रहा है। जयान राहु आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा व्युभमाणे वा परिहार्यमाणे वा छंदसा लेशं आवृताण पासेण बीभयई। जब राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता या परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को आवृत करके पासेण, पास से बीभय निकलता है, तयाण मनुष्य लोय मनुष्या बयंती, तब मनुष्य लोक में मनुष्य बोलते हैं। एवं खलु चंदेन राहु स कुक्षी भिन्ना, और इस प्रकार चंद्रमा के द्वारा राहु का कुक्षी भाव जो है उसको भिन्न कर दिया है। सामान्य भाषा में कहते जैसे कपड़ा फाड़ देते हैं, ऐसे फाड़ दिया। एवं खलु चंदेन राहु स कुक्षी भिन्ना, कुक्षी का भेदन कर दिया है। जयान राहु आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा व्युभमाणे वा परिहार्यमाणे वा छंदस लेशं आवृताण पच्चो सक्कई, तयाण मनुष्य लोय मनुष्या वयंती। जब राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता या परिचारणा करता चंद्रमा की लेशा को आवृत करके आवृत करके पच्चो सक्कई पास तयाण मनुष्य लोय मनुष्य बंधता मनुष्य लोक। पच्चों सक्कई का मतलब पीछे लौटता है। तब मनुष्य लोय मनुष्य व्यंती, तब
मनुष्य लोक में मनुष्य बोलते हैं एवं खलु राहुना चंदे बनते, एवं खलु राहुना चंदे बनते। इस प्रकार राहु के द्वारा चंद्रमा का वमन कर दिया है, मतलब चंद्रमा को छोड़ दिया है। जयाण राहु आगच्छ मानेवा जा परियारे मानेवा चंद लेसंग अहे सपक्षिंग सपड़ी दिसिंग आवृताण चिट्ठाई तयाण मनुष्य लोय मनुष्य व्यंती एवं खलु राहुना चंदे घत्थे, एवं खलु राहुना चंदे घत्थे। जब राहु आता हुआ जाता हुआ विकुर्मणा करता, परिचारणा करता, चंद्रमा की लेशिया को नीचे, सपक्षिंग समान दिशा में, सपरिदिशिंग समान विदिशा में, आवृतान चिट्ठे आवृत करके स्थित होता है। तयाणु तब मनुष्य लोय मनुष्य वयंती, तब मनुष्य लोक में मनुष्य बोलते हैं एवं खलु राहुना चंदे घत्थे, एवं खलु राहुना चंदे घत्थे। इस प्रकार राहु के द्वारा चंद्रमा को ग्रस लिया है, चंद्रमा को ग्रस लिया, जिस समय बिल्कुल चंद्रमा के नीचे पूर्ण रूप से आ जाता है। अब नित्य राहु पर्व राहु, इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।